हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, कल जो है जैसे कि पार्ट 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण सांख्यिकी भाग 1 के अंतर्गत हमने देखा स्वाध्याय 2.2 का प्रश्न नंबर 1 का दोस्तों हमने कल अभ्यास किया था। आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, मैं रवि पांडे ज्ञान ज्योत परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पहले इस सीरीज के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत इनका समावेश किया जाता है। तो इस पे खास करके आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। एक कार्यालय में कुल 1600 कर्मचारी कार्यरत हैं। मतलब एक कार्यालय में कितने कर्मचारी काम करते हैं? 1600 कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कुल कर्मचारी का 15% जितना है। ठीक है, इसको हम 5 बार पढ़ेंगे तो भी हमें लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसको क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और समझना है। एक बार 1 मिनट के लिए थिंक भी करना है। इन कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या, यानी यहाँ पर पुरुषों की संख्या, उसके बाद पूर्ण विराम या तो अल्प विराम करके, कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा, तो पुरुषों की जो संख्या है वह स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कुल कर्मचारी का 15% जितना अधिक है। तो जितने भी पुरुषों की संख्या है वह स्त्रियों की संख्या की तुलना में, जितने भी कर्मचारी हैं 1600 कर्मचारी से 15% क्या है, ज्यादा है। अविवाहित कर्मचारियों की संख्या विवाहित कर्मचारियों की संख्या की अपेक्षा से 800 कम है। तो यानी कि यहाँ पर मैरिड अनमैरिड दिया, तो अनमैरिड जो इम्प्लॉइज उनका जो नंबर है वह मैरिड एम्प्लॉयड के नंबर से की तुलना में 800 कम है। तो जितने भी कर्मचारी विवाहित हैं उसमें से अविवाहित जो है 800 कम है। जैसे कि मान के चलो कि विवाहित कर्मचारी 2000 हैं, तो अविवाहित कर्मचारियों का नंबर कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 2000 में से हम 800 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200 हो जाएगा। अविवाहित स्त्रियों की संख्या कितनी है? 195। अविवाहित स्त्रियों की संख्या कितनी है? 195 है। इस सूचना को योग्य कोष्टक द्वारा क्या कीजिए दोस्तों? प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं इसमें आपको कैलकुलेशन भी लिखनी रहती है, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझानी रहती है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाते हैं। नहीं तो क्या है, बच्चे क्या करते हैं, टेबल ऐसे रट्टा मार के चले जाते हैं, तो जिससे मतलब क्या प्रॉब्लम होती है। पर हाँ, ये भी होता है कि एग्जामिनर यदि यहाँ पर आंकड़े आपके चेंज कर दिए तब फिर मतलब क्या है, तो जो हम याद करके जाते हैं वो समझ में फिर हमारे किसी काम का रहता नहीं है। इसलिए इस प्रश्न को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कार्यालय 1600 कर्मचारी, यहाँ पर जो है पुरुषों और स्त्रियों का समूह है, और साथ ही साथ जो पुरुषों जो लिंग या समूह है, मतलब पुरुष और स्त्री की जो जातियां बताई गई उसमें विवाहित अविवाहित का भी मतलब क्या है, जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पर इस सूचना को योग्य कोष्टक द्वारा हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले इसका कोष्टक देख लेते हैं। कोष्टक कैसा है, तो दोस्तों आज 25 नवंबर 2020 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसका योग्य शीर्षक मैंने लिख दिया है। तो इसका सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों आपको योग्य शीर्षक लिखना है 1600 कर्मचारियों की जाति यानी लिंग, यानी कि लड़का लड़की या पुरुष या स्त्री ऐसा कहा जाता है। तो 1600 कर्मचारियों की जाति एवं वैवाहिक स्तर को दर्शाता हुआ कोष्टक, ये हो गया। अब इसका कोष्टक किस तरह से दोस्तों हमें बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर वैवाहिक स्तर की मतलब मैरिटल स्टेटस लिख देना है। तो मैरिड अनमैरिड, विवाहित अविवाहित और कुल, उसके बाद लिंग या जाति में पुरुष है स्त्री है, उसके बाद कुल कर्मचारी, इस तरह से ये पुरुष विवाहित अविवाहित विवाहित स्त्री बराबर कुल कर्मचारी, कुल विवाहित या कुल मतलब समावेश होंगे, अविवाहित में पुरुष स्त्री बराबर कुल हो जाएंगे। अब जैसे कि कहा है कि कितने कर्मचारी हैं दोस्तों, यहाँ पर 1600 कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, देखिए 1600 कर्मचारी। तो यहाँ पर दो आंकड़े जो दिए हुए हैं उन आंकड़ों पर से हम समझते हैं। तो पहले तो 1600 कर्मचारी वाला हमें समझ में आ गया। उसके बाद एक आंकड़ा आपको दिया हुआ है इसके अंदर कि अविवाहित स्त्रियों की संख्या 195 है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना है हमें। तो अविवाहित स्त्रियों की संख्या 195। तो चलते हैं अविवाहित वाले ग्रुप में। अविवाहित का जो ग्रुप है उसमें स्त्रियों की संख्या 195 है। चलिए, इसको हमने लिख दिया। अविवाहित जो स्त्रियां हैं उनकी जो संख्या है, ये तो आपको दिया हुआ इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आराम से। तो अविवाहित स्त्रियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 195 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो तरह के पैटर्न दिए हुए हैं, दो पैटर्न को अच्छी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो पहला पैटर्न कहता है कि फिर से एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक कार्यालय में कुल 1600 कर्मचारी कार्यरत है। 1600 कर्मचारियों को हमने लिख दिया। इन कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कुल कर्मचारियों का 15% जितना अधिक है। तो ऐसा माना कि पुरुषों की संख्या बराबर पुरुषों की संख्या x है। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या x है, तो यहाँ पर जो स्त्रियों की संख्या है वह मतलब पुरुषों की जो संख्या वह स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा
15% ज्यादा है। तो दोस्तों इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, इसके मैंने कैलकुलेशन लिखी है। तो माना पुरुषों की संख्या कितनी है, x है, तो स्त्रियों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल कर्मचारी कितने हैं दोस्तों 1600, 16 में से 1600 माइनस x, तो जितने भी कर्मचारी हैं उसमें से x कर्मचारी पुरुष हो गए, तो जो भी माइनस करेंगे तो आपके स्त्री कर्मचारियों की संख्या निकल जाएगी। तो जैसा कि प्रश्न के अंदर कहा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कुल कर्मचारी का 15% ज्यादा है। तो यहां पर दोस्तों मैं वापस से पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कुल कर्मचारी का 15% ज्यादा है। तो माना पुरुषों की संख्या कितनी है दोस्तों, x है, स्त्रियों की संख्या क्या है 1600 माइनस x है, कुल कर्मचारी में से स्त्रियों की संख्या घटा देनी है। का कितना प्रतिशत, मतलब आपका मतलब पुरुष कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारी का 15% अधिक है, या जितनी अधिक है। तो कुल कर्मचारी कितना है दोस्तों, कुल कर्मचारी विद्यार्थी मित्रों आपको दिया है 1600, तो 1600 का कितना परसेंट, 15%, तो 15/100 कर देंगे। तो यहां पर हमने लिखा है x बराबर 1600 माइनस एक्स। अब यहां पर इसका 100 यानी 0 कट गया, 16 गुणे 15 करने पर 240 आ गया। ये x और ये x बाहर निकल जाएंगे तो x प्लस x 2x बना देंगे, 1600 प्लस 240 जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे 1840 बना देंगे। दोस्तों याद रखना है, फिर से एक बार एक कैलकुलेशन समझना है। पुरुषों की संख्या जो है वह स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कुल कर्मचारी का 15% ज्यादा है। तो स्त्रियों की संख्या प्लस जितने भी कर्मचारी उसका 15% ज्यादा है, इसलिए यहां पर 15/100 किया है। अब इसी क्रम में हम कर देंगे तो x प्लस एक्स बराबर 1840, 2x बराबर 1840, तो x बराबर कितना हो गया 920। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, इसके अंदर 920 हो गई। अब यहां पर आपको पता करना कि स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो यहां पर देखे होंगे कि माना पुरुषों की संख्या बराबर x है, तो पुरुषों की संख्या x बराबर 920 हो गया। तो स्त्रियों की संख्या क्या है, तो स्त्रियों की संख्या बराबर 1600 माइनस x है, यानी कुल कर्मचारी माइनस पुरुष कर्मचारी बराबर स्त्री कर्मचारी। तो 1600 माइनस 920 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 680 हो जाएगा। तो यहां पर जैसे कि पुरुषों की संख्या जो है आपकी कितनी आ गई दोस्तों 920 आ गई, स्त्रियों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 680 आ गई। अब इसको जोड़ दीजिए तो 920 और 680 बराबर कितना हो गया 1600। तो ये मैटर और ये मैटर भी आपका क्लोज हो गया। क्लियर। चलिए दोस्तों अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, फिर से वापस पैराग्राफ पे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब सेकेंड लाइन में जो दिया हुआ हाफ लाइन से क्या कहा है यहां पर भी समझना। अविवाहित कर्मचारियों की संख्या विवाहित कर्मचारियों की संख्या की अपेक्षा से 800 कम है, यानी कि अविवाहित अनमैरिड पर्सन जो है वह मैरिड पर्सन से 800 कम है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। माना विवाहित कर्मचारियों की संख्या कितनी है x है, कितनी है x है, तो माना विवाहित कर्मचारियों की संख्या बराबर x। तो अविवाहित कर्मचारियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1600। जो 1600 कर्मचारी काम कर रहे हैं उसी के अंदर स्त्री पुरुष भी हैं, उसी के अंदर विवाहित अविवाहित भी है, याद रखना। तो अविवाहित कर्मचारियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1600 माइनस एक्स। अब यहां पर कहा क्या है, जो पैराग्राफ में कहा था, जो मैंने 2 बार अभी पढ़ा कि अविवाहित कर्मचारियों की संख्या विवाहित कर्मचारियों की संख्या से कितना कम है 800 कम है। तो यहां पर अविवाहित कर्मचारियों की संख्या बराबर विवाहित कर्मचारियों की संख्या माइनस क्या हो जाएगा 800। तो यहां पर अविवाहित कर्मचारियों की संख्या को क्या माना है दोस्तों हमने 1600 माइनस एक्स बराबर विवाहित कर्मचारियों की संख्या क्या है x है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 800। ठीक है, ये 800 कहां से आया, ये आपको क्या है इसी में दिया हुआ है, किताब में ही दिया हुआ है, इसलिए घबराने की आवश्यकता, क्योंकि ये 800 के लिए कहा हुआ है दोस्तों कि अविवाहित कर्मचारियों की संख्या विवाहित कर्मचारियों की संख्या से 800 कम है। तो इसलिए 1600 प्लस 800 ये सब पक्षांतर हो जाएंगे, मतलब इधर उधर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो 1600 प्लस 800 2400, x प्लस x बराबर 2x हो जाएगा। तो 2400 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1200 आ जाएगा। तो विवाहित कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पर विवाहित कर्मचारी बराबर हमने x माना है, तो माना विवाहित कर्मचारियों की संख्या बराबर x, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा विवाहित कर्मचारी बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों 1200 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अविवाहित कर्मचारी बराबर क्या माना है दोस्तों, तो अविवाहित कर्मचारी की संख्या बराबर क्या है 1600 माइनस एक्स है। तो 1600 में से 1200 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर आपके 400 कर्मचारी बचेंगे। यदि इस तरह से भी आपको समझ में आ जाए तो समझ में आ गया, नहीं इस तरह से आया हो तो इस तरह से भी कर सकते। विवाहित कर्मचारियों की संख्या से 800 कम थे, तो 1200 में से 800 जाएंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 400 आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं विवाहित कर्मचारियों की संख्या। तो विवाहित कर्मचारियों की संख्या अभी हमने ज्ञात की 1200 आ गया,
यहाँ पर हमने कितना ज्ञात किया 400। अब 400 में से क्या करना है 195 माइनस कर देना है। तो ये पहले ही हमने कर दिया था क्योंकि ये हमें सेंटेंस में दिया हुआ था, ये हमें उसी में दिया हुआ था, इसलिए इसको उसी तरह से हमें सॉल्व कर लेना है। तो 400 में से 195 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 205 बचेगा। ठीक है। अब उसके बाद ये और ये कैसे आया, तो यहां पर देख पा रहे हैं तो 920 में से अविवाहित कर्मचारी कितने थे 205 आए, तो 205 जैसे कि इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। अब क्या करना इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। और उसी तरह से 680 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। ये तो जब ये आ जाए तो इसमें से ये माइनस कर दो तो भी आपका यह मिल जाएगा, यानी स्त्री कर्मचारियों की संख्या 485 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विवाहित पुरुषों की संख्या 715, विवाहित स्त्रियों की संख्या 485 बराबर कुल कर्मचारी बराबर विवाहित कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1200। और अविवाहित कर्मचारियों में पुरुषों की संख्या 205, अविवाहित स्त्रियों की संख्या 195, तो कुल कर्मचारी जो भी अविवाहित है जो शादीशुदा नहीं है वो कितने हैं 400। तो इस प्रकार से जो है पुरुष उम्मीदवार जो है 920 है और स्त्रियों की जो संख्या है उस कार्यालय में 680 है। इस तरह से कुल 1600 कर्मचारी काम करते हैं। कुल कर्मचारी जो विवाहित अविवाहित का जो योग है 1200 प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1600 हो जाएगा। तो इस वीडियो ये वीडियो जो है दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये प्रश्न भी आपको मैंने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बस ये है कि आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए, एक बार समझिए, वीडियो अच्छी तरह से बार बार सुनिए तो आराम से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसको पुनरावर्तित करते रहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।